हेलो स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट इन एवरीडे लाइफ के आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। जबकि इससे पहले वाले लेक्चर पिछले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, इसको अपन ने जाना। तो आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो ध्यान से देखिए, इधर अपन देखते हैं सबसे पहले सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो अपन ने देखा, देखो हायर फैटी एसिड के चाहे सोडियम साल्ट हो चाहे पोटेशियम साल्ट हो, दोनों ही क्या होते हैं, साबुन होते हैं। जहां आपने देखा कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था अपने पास किस टाइप से, ऐसे इसको क्या कह रहे थे, हायर फैटी एसिड का सोडियम साल्ट, इसको अपन क्या कह रहे थे, साबुन कह रहे थे। क्या कह रहे थे, साबुन। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो साबुन है ये किससे बना है, स्टेरिक एसिड से बनाया हुआ है। स्टेरिक एसिड को मैंने अल्कोहल से रिएक्ट कराया तो स्टेरेट बन गया। क्या बना, स्टेरेट। अब स्टेरेट की मैंने रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करके क्या बनाया था, हायर फैटी एसिड का जो सोडियम साल्ट बनाया था। ये एक प्रकार से साबुन है। ये कौन सा, इसका नाम क्या कहूँगा मैं, सोडियम स्टेरेट कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ बच्चों, सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट। अब ये जो सोडियम स्टेरेट है, इसको स्टेरेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टेरिक एसिड से बना है। समझ गए ना बात, सोडियम स्टेरेट, हायर फैटी एसिड का सोडियम साल्ट, एक टाइप के क्या है, साबुन। इसकी रिएक्शन में किसके, इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, जलीय विलयन में। किस में डाला, जलीय विलयन में। जब मैं जलीय विलयन में इसको डालूंगा, इस कंडीशन में आयोनाइजेशन, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयनन हो जाएगा। क्या होगा, आयनन। आयनन के फलस्वरूप बनेगा क्या, RCOO माइनस प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस। ठीक है, इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा। अब आयनन के फलस्वरूप अपने को क्या दिख रहा है, ये जो पार्ट्स दिख रहा है, इसको मैं क्या कहूँगा, स्टेरेट बोलूँगा। क्या बोलूँगा, स्टेरेट। अब ये जो अपने पास स्टेरेट है, इसको मैं एक तो मेरे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब बात है सर, ये जो अपने पास लिया था किससे बनाया था, स्टेरिक एसिड से बनाया था। स्टेरिक एसिड की कंडीशन में इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। कैसे, CH17 S35 और COO Na, इसको इस टाइप से भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा लिखता तो इसके रिएक्शन के फलस्वरूप अपने पास ये मॉलिक्यूल्स दिखता, ये कैसा दिखता, C17 S35 और क्या बन जाता, COO माइनस प्लस क्या हो जाता, Na प्लस। मैं इसी रिएक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर, समझ रहे हो ना, यानी इसको मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। या फिर ये जो अपने पास दिख रहा है मॉलिक्यूल्स, इसको मैं और एक और टाइप से लिख सकता हूँ। कैसे, ये देखो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है, इसको मैं जिग जैग फॉर्म में इस टाइप से भी बना सकता हूँ। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप। इधर देखो, यहाँ पर प्रत्येक मोड पे एक कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कार्बन। तो एक कार्बन 17 कार्बन ये हो गए अपने पास। यहाँ पर भी एक कार्बन तो लगा हुआ है ना, ये देखो, ये 18 दिख रहा है। इसके आगे क्या है, COO। इसको मैं रिप्रेजेंट किस टाइप से कर सकता हूँ, इस टाइप से। यानी ये जो अपने पास स्टेरेट बना है, स्टेरेट, इसको मैं इस टाइप 3 प्रकार से लिख सकता हूँ। कैसे, इस प्रकार से। अब ये जो स्टेरेट है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये जिग जैग फॉर्म में, क्या प्रत्येक मोड पे कार्बन है। आप ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे नहीं बनाना आपको, इस टाइप से जिग जैग फॉर्म में ही बनाना आपको। ये वाला पोर्शन हाइड्रोकार्बन पार्ट्स कहलाता है। क्या, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भाग। अब ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है, इसका ये वाला जो पोर्शन, इसको क्या कहूँगा, टेल कहूँगा। क्या कहूँगा, टेल। क्या कहूँगा, पूंछ। अब ये जो पूंछ है अपने पास, और ये वाला क्या है, भाग कहलाएगा, हेड कहलाएगा, हेड। हेड, हेड को हिंदी में क्या कहोगे, सिर भाग। ठीक है। अब ये जो टेल वाला पोर्शन है किसका, इस हायर फैटी एसिड से अपने बना कौन सा आयन, ये डिसोसिएशन होने के पश्चात स्टेरेट बना है। इसका जो टेल भाग है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी जल विरोधी। इसको हिंदी में कहूँ तो क्या कह सकता हूँ, जल विरोधी। ये वाला जो पोर्शन है बैक साइड टेल वाला, ये कैसा है, जल विरोधी। जबकि हेड वाला जो पोर्शन है, ये वाला कैसा कहलाएगा, ये जो पोलर ध्रुवीय भाग है, कैसा, ध्रुवीय भाग। ये वाला देखो आयन से, इसका मतलब ध्रुवीय भाग है, प्लस माइनस आयन दिखते हैं कहाँ, जहाँ भी, वो वाला कैसा, पोलर पार्ट्स होता है। ये जो पोलर पार्ट्स है, ध्रुवीय पार्ट्स है,
ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। यानी ये जो हेड वाला पोर्शन है ये कैसा, हाइड्रोफिलिक, जल चनेई। कैसा है, जल चनेई। ठीक है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैंने कहा ये जो स्टेरेट है आयनों में टूटने के बाद इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और कैसे लिख सकता हूँ, इस टाइप से भी इसको मैं नोट या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। समझ गए। ये वाला टेल पोर्शन है, ये वाला कैसा, हेड पोर्शन। हेड वाला पोर्शन कैसा होता है, जल चनेई होता है, जबकि टेल वाला जो पोर्शन है वो जल विरोधी होता है। इतनी बात समझ गए। अब देखो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स और ये जो अपने पास क्या है, स्टेरेट है और हायर फैटी एसिड का जो स्टेरेट है, इसकी बात करूं तो मैं ये करता क्या है, मिसेल का फॉर्मेशन करता है, मिसेल का फॉर्मेशन। अब मिसेल क्या होते हैं इसको भी अपन समझते हैं। तो इधर देखिए ये जो अपने पास हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है जल विरोधी होता है। जहाँ भी गंदगी दिखेगी, जहाँ भी गंदगी दिखेगी अपन क्या करेंगे, सॉप का यूज़ करेंगे। उस कंडीशन में गंदगी के चारों ओर क्या करेंगे, ये जो अपने पास हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट्स है ये तो रहेंगे अंदर की ओर, और ये पोलर पार्ट है ये कहाँ रहेगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर रहकर एक इस प्रकार की क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर, इधर देखिए। लगभग मैं बात करूं स्टेरिक एसिड से कोई हायर फैटी एसिड का एसिड भाई साल्ट बना है, तो इस कंडीशन में जो मिसेल बनेगी इसमें लगभग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, मॉलिक्यूल्स की संख्या की बात करूं तो 70 to 100 हो सकते हैं। किस कंडीशन में, जब मिसेल के थ्रू अपने क्या किया है, सॉप का फॉर्मेशन किया है। तो ध्यान रहे आप इस मिसेल का जो फॉर्मेशन कर रहे हो यहाँ पर आपको जिग जैग फॉर्म बनानी है। आप मिसेल में इस टाइप से स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे। तो इधर देखो इस टाइप से जिग जैग फॉर्म, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अपनी नोटबुक में आपको भी बनानी है तो ध्यान से देखो। आपको काउंट नहीं करना है ना, काउंट नहीं करना है। ये देखो इसमें 17 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 17। लेकिन अभी आप मिसेल के फॉर्मेशन में काउंट करके काउंट नहीं करने हैं। ये जो कार्बन है स्टेरेट बनाया, कौन सा कार्बन जो भी है, अपन हायर फैटी एसिड से बना कोई साबुन था, इसको मैंने जल में डाला, आयनों में डिसोसिएट हो गया। आयन ये जो है अपने पास, इसको मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो अपने पास देखो इस प्रकार के क्या कहते हैं, गंदगी डर्टी के सारों ओर ये जो मिसेल अपने हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट्स तो क्या रहते हैं अंदर की ओर, जबकि पोलर पार्ट क्या रहता है बाहर की ओर। इस टाइप से लगभग मैं बता रहा हूँ 70 to 100 स्टेरिक एसिड से कोई सॉप का फॉर्मेशन किया तो इसमें लगभग 100 मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से अरेंज होंगे, स्पेरिकल फॉर्म बनाएंगे। इस स्पेरिकल फॉर्म को क्या कहा जाता है, मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल। हिंदी में और इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे, ऐसे। ध्यान से देखो इधर, आप कहोगे सर ये एक ओ ही लिखा है यहाँ, तो कार्बन कहाँ गया। इसको भी मैंने क्या किया है, इस कार्बन को, इसको भी मैं किस टाइप से लिख सकता था, इस टाइप से। बस समझ गए बात। तो ध्यान से देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसमें ओनली फॉर ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला है, ऑक्सीजन ही लिखा है। बाकी को मैंने कार्बन को किस में, इस जिग से फॉर्म में काउंट कर लिया। साथ में ये भी काउंट करके मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। आपको भी काउंट करके नहीं लिखना। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाओगे। ये जो स्ट्रक्चर है अपने पास, इसको अपन क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब ये जो मिसेल का फॉर्मेशन ये कब होता है, देखो इधर यहाँ पर होता क्या, मिसेल होती क्या, तो देखिए इधर साबुन को जल में डालने पर, या फिर आप कपड़े पर जब जल में डालने के बाद कपड़े पर जब साबुन रगड़ते हैं ना, उसकी बात हो रही। जल में डालने पर यह आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है तथा टूटने के बाद बनी संरचना में एक भाग हाइड्रोकार्बन भाग लिखा था, हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी। हाइड्रोकार्बन पार्ट्स कैसा होता है, जल विरोधी, जबकि
कि पोलर भाग, ध्रुवीय भाग यानी हेड भाग, कौन सा, सिर वाला भाग, ध्रुवीय भाग क्या होता है, जल स्नेही होता है। ये मॉलिक्यूल्स, ये अणु गंदगी के चारों ओर, गंदगी के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ध्रुवीय भाग होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर यानी गंदगी की ओर, जबकि ध्रुवीय भाग बाहर की ओर रहता है। इस प्रकार की संरचना को मिसेल कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। समझ गए नहीं समझे? इधर देखिए, ये जो साबुन है इसको मैं क्या किया, जल में डाला तो आयनों में टूट गए। आयनों में टूटने के बाद मेरे ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैं इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस टाइप से। अब देखिए ये जो अपने पास स्ट्रक्चर बनी थी, इसका ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स कैसा था, जल विरोधी था। तो यहाँ पर जब भी गंदगी दिखेगी तो गंदगी में जब अपन पानी डालने के बाद साबुन रगड़ेंगे, साबुन रगड़ने के बाद ये वाला जो अपने पास मॉलिक्यूल्स इस प्रकार अरेंज होता है कि इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट्स गंदगी की ओर, जबकि ये जो पोलर पार्ट्स है, ध्रुवीय भाग है, हेड पार्ट्स है, ये कहाँ रहेगा, बाहर की ओर रहकर एक स्पेरिकल फॉर्म का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। यानी इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। क्या होती है मिसेल, समझ गए कि नहीं समझे? पक्का? तो देखो इधर, ये तो थी अपनी मिसेल, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। अब मैं बात करने जाऊंगा कि ये जो मिसेल है, ये गंदगी, ये जो साबुन है गंदगी को कैसे हटाता है, इसको अपन समझते हैं। तो ध्यान से देखो इधर, इधर देखो, सर दिखता नहीं है, अब इधर देखना, अपन किसकी बात कर रहे थे, ये गंदगी को किस प्रकार हटाते हैं। आप क्या करो, अपने पास क्या है, कोई चिकनाई युक्त कोई क्या है अपने पास, कपड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो साबुन है किस प्रकार इस गंदगी को रिमूव करेगा, चिकनाई को किस प्रकार हटाता है, इसको अपन समझते हैं। तो इधर देखिए मेरे पास क्या है, साबुन है, ये लो साबुन कौन सा, RCOO Na+, ये Na, RCOO Na साबुन है। जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो क्या बन जाएगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, जो भी बन रहा है इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये वाला हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स क्या कहलाएगा, पूंछ। एक वाला कौन सा, हेड, सिर वाला भाग, ये ध्रुवीय भाग जल स्नेही। ये वाला क्या है, पूंछ भाग, कैसा होता है, जल विरोधी। जैसे ही गंदगी दिखेगी, माना कि ये वाली अपने क्या है, कोई कपड़ा है, इस कपड़े पर यहाँ पर माना कि चिकनाई की ड्रॉप्स है, किसकी ड्रॉप्स है, चिकनाई की। अब देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर साबुन रगड़ा, माना कि मेरे पास कोई साबुन का टुकड़ा था, मैंने यहाँ पर कपड़े को पानी में डालने के बाद, पहले पानी में डाला, भिगोया, भिगोने के बाद मैंने क्या किया, इस प्रकार से साबुन को रगड़ा,
अब रगड़ने के बाद अपन क्या करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, ताकि क्या होता है कि साबुन पूरे कपड़े पर फैल जाए। यदि ब्रश का यूज़ करने का रीज़न क्या है, जैसे ही अपने कपड़े पर क्या किया, सोप को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो क्या रहता है, सब जगह नहीं फैलता है। माना कि यहाँ लगाया तो आपने इस प्रकार रहेगा, कहीं 20-20 में यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ब्रश क्या करता है, पूरे कपड़े में साबुन को एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से सब जगह कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ब्रश को यूज़ किया तो इस कपड़े पर क्या हो गया, साबुन पूरी तरह से फैल गया। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो साबुन है ये आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। आयनों में किस प्रकार से, ऐसे, पहले तो ऐसा था अपने पास RCONA, लेकिन जैसे ही मैंने जल में डाला, जल में डालने का मतलब कपड़े को जल में डालकर निकाल दिया, उसके बाद साबुन यूज़ किया। इस कंडीशन में इस टाइप का ये जो बना है, इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट्स होता है, वो कैसा होता है, जल विरोधी, जबकि क्या होता है, मैल सनई होता है। कैसा, मैल गंदगी के सनई होता है, गंदगी को आकर्षित करने वाला, गंदगी को आकर्षित करने वाला। अब देखिए, जैसे ही मैंने क्या किया, साबुन रगड़ा, तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट्स है वो तो रहेगा अंदर की ओर ऐसे। ये जो साबुन के मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, एक दो नहीं है, इस प्रकार से, इस प्रकार से कपड़े पर क्या है, साबुन को रगड़ा, पहले पानी में डालने के बाद क्या रगड़ा अपन ने, साबुन रगड़ा, तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स किसके, इस साबुन के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस प्रकार से अरेंज हो गए। यहाँ पर देखिए, ये अरेंज होने के बाद मैल को क्या करेंगे, मैल सनई है, इसका पूंछ वाला जो भाग है ये कैसा होता है, मैल सनई, यानी मैल को पकड़ लेगा, आकर्षित कर लेगा, जुड़ जाएगा। जबकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कैसा होता है, जल सनई। अपन ने जैसे ही इस पे डाला, ब्रश लगाया, ब्रश लगाने के बाद ये इस प्रकार से किसके, सोप के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए। अब ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने क्या किया, गंदगी को पकड़ लिया है, कहाँ से, कपड़े पर। अब हुआ क्या, गंदगी या चिकनाई जो भी है, इसको किसने पकड़ लिया है, यहाँ वाले सोप के मॉलिक्यूल्स ने पकड़ लिया। अपन क्या करेंगे, ऊपर से बाल्टी भर के पानी के अंदर से क्या करेंगे, कपड़े को डुबोकर निकालेंगे बार से। तो इस कंडीशन में होता क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, जल सनई भाग, ये क्या करेगा, ऊपर से आ रहा वाटर, यानी खंगालने पर क्या होगा, वाटर से नहीं तो जल को पकड़ लेगा। तो यहाँ बहुत सारे जल के अंदर डुबो कर निकालेंगे, तो ये जल को पकड़ देंगे, इन्होंने गंदगी को पकड़ लेंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, वाटर के अंदर। समझ गए बात, यानी यहाँ पर ये जो अपने पास, माना कि यहाँ पर क्या है, कोई चिकनाई की ड्रॉप है, ये वाली डर्ट है, क्या है, गंदगी है, चलो ठीक है, गंदगी है। अब क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है किसके, सोप के, इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, चिकनाई के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं, इस टाइप से एक स्फेरिकल फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। जिग जैग फॉर्म बनानी आपको ध्यान रहे, इस टाइप से, इस चिकनाई की ड्रॉप के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं। कौन, ये सोप के मॉलिक्यूल्स। इस टाइप से। अब देखिए, ये अपने पास क्या, ऑयल की ड्रॉप है, जो भी है, ऑयल की ड्रॉप। तो ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, कौन सा, पूंछ भाग है। ये पूंछ भाग का है अंदर की ओर, जबकि बाहर की ओर कौन सा है, जल सनई भाग है। ये वाला भाग कौन सा है, जल सनई, हेड भाग। इस टाइप से मैल की ड्रॉप को, यहाँ पर कपड़े पर कोई गंदगी थी, चिकनाई थी, इसको किसने पकड़ लिया, सोप के मॉलिक्यूल्स ने। ऊपर से क्या करें, कपड़े को अपन ने वाटर में डालकर जब भी बाहर निकालोगी, तो ये वाले जो पोर्शन, ये क्या करेंगे, जल को पकड़ लेंगे। जल को पकड़ेंगे तो क्या होंगे, जल के साथ ये जो मिसेल बनी है, ये पूरी किस में आ जाएगी, वाटर में, यानी गंदगी अपनी कहाँ चली गई, वाटर के अंदर। तो इस प्रकार क्या होता है, कपड़ों के ऊपर से गंदगी है वो रिमूव हो जाती है, किस टाइप से, सोप के थ्रू। समझ गए, ठीक है। तो इधर देखो, ये वाला जो भाग है, ये कैसा, जल से नहीं, ऊपर से डाला, निकला बाहर, क्या करेगा, इस मिसेल, ये क्या है, चिकनाई की, ये स्ट्रक्चर किसकी है, चिकनाई के चारों ओर साबुन के मॉलिक्यूल्स, साबुन के अणुओं द्वारा मिसेल का
निर्माण। ठीक है, ये एक टाइप से क्या है, मिसेल है, इस टाइप से बनती। समझ गए बात, नहीं समझे? पक्का? अच्छा, ये जो मिसेल होती है अधिकतर क्या होती है, ये मिसेल, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ये जो मिसेल बनी है ये कैसी होती है, ऋण आवेशित होती है। कैसी होती है? ऋणावेशित होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। इस कारण इनका अवक्षेप नहीं बनता है, अवक्षेप नहीं बनता है। ठीक है, यानी ये जो मिसाइल है ये कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनका अवक्षेप नहीं बनेगा। अवक्षेप नहीं बनेगा तो क्या कर देती है, गंदगी को वाटर के अंदर डाल देती है, रिमूव कर देगी कपड़े से। समझ गए बात, नहीं समझे? तो इस प्रकार क्या होता है, मिसाइल का फॉर्मेशन होता है और मिसाइल के थ्रू क्या करते हैं, डर्टी गंदगी को कपड़े से या किसी बॉडी से, बॉडी पर यही करते हैं अपन जब भी रगड़ते हैं साबुन वगैरह, जिससे क्या हो जाता है, मिसाइल का फॉर्मेशन होगा। मिसाइल क्या करेगा, मिसाइल का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है वो क्या करेगा, गंदगी को पकड़ लेगा, जबकि जो पोलर पार्ट्स है, ध्रुवीय भाग है, हेड भाग है, वो क्या करेगा, वाटर को पकड़ लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, वाटर के साथ जुड़ जाएगा। इसके फलस्वरूप जब भी आप वाटर के अंदर डालोगे तो वाटर के साथ क्या हो जाएगी, गंदगी भी पानी में चली जाएगी। समझ गए बात, नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। तो ये तो था अपना सोप एंड डिटर्जेंट, एंड ये था अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी बनते हैं आप इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। यदि कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मेरे को SMS के थ्रू पूछ सकते हो। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट बात करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न रिएक्शन को कंप्लीट करिए। निम्न रिएक्शन को, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। कौन कौन सी? ये वाली। पहला, आप क्या करो, बुझे हुए शून्य में जल डालो, नहीं क्लोरीन गैस पास करो। क्या करो, बुझे शून्य में क्लोरीन गैस Cl2 गैस पास करने पर, बुझे शून्य में Cl2 गैस पास करने पर इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो ये बात, इसकी रिएक्शन लिखनी है आपको। सेकंड है कौन सी, विरंजक स्वर्ण की अभिक्रिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करानी। किसकी? विरंजक स्वर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक स्वर्ण की अभिक्रिया डाइल्यूट HCl के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवानी है। थर्ड आपका क्वेश्चन ये है, क्या है, आपको जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करना है। क्या करना है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर सबकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, लिख देंगे सर। फोर्थ देखो, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करना है, बिना बुझे शून्य पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या करना है, चूने को जल में डालने पर क्या होगा, इसकी भी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फिफ्थ ये है, धोने का सोडा होता है, धोने का सोडा कौन सा, सोडियम कार्बोनेट मल्टीपल बाई 10H2। धोने के सोडे की अभिक्रिया, चलो धोने के सोडे को खुला रखने पर क्या होगा, खुला रखने पर। अब देखिए इसकी आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, बुझे चूने। अब बुझा चूना क्या होता है, इधर देखिए, इसको अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो बुझा हुआ चूना है ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, सेलेक्ट लाइम। ये जो सेलेक्ट लाइम है, बुझा हुआ जो चूना है, इसमें क्या करना है आपको, Cl2 गैस पास करनी है। जब आप इसमें Cl2 गैस पास करोगे तो क्या बन जाएगा,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण, क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण। समझ गए बात। साथ में और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा H2। करा दोगे एक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है अपने पास किसकी, ये जो विरंजक चूर्ण है इसकी अभिक्रिया डाइल्यूट HCl के साथ करानी। ये लो विरंजक चूर्ण पड़ा अपने पास, कौन सा, ये वाला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही होता है विरंजक चूर्ण। इस विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया किसके साथ करानी है आपको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब इसकी रिएक्शन अपन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे उस कंडीशन में मैंने बताया आपको बैलेंस करने के लिए मैं 2 लगाऊंगा, यहाँ पर हाइड्रोजन वाला भाग और ऑक्सीजन वाला भाग, ये वाले पोर्शन, इनको तो आपको रिमूव कर लेना अलग से, यानी वाटर रिलीज हो जाएगा एक तो, और क्या निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी यहाँ से, ये गैस को निकाल दो बाहर, ये लो, प्लस क्या हो जाएगी, Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी, और इसके साथ क्या बन जाएगा, कैल्शियम और ये जो क्लोरीन, क्लोरीन कितनी है 2, समझ रहे हो बात, रिएक्शन मैंने पहले ही बताई, कैल्शियम क्लोराइड। तो ध्यान से देखो, ये दिखेगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, Cl2 गैस रिलीज होगी और क्या निकलेगा, वाटर बन जाएगा। समझ गए बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करने पर। जिप्सम क्या होता है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट मल्टीपल बाई 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसको आपको क्या करना है, इसे ये है क्या, जिप्सम। इस जिप्सम को आपको क्या करना है, हीट करना है, कहाँ तक, कहाँ, टेम्परेचर 373 केल्विन पर। जब आप 373 केल्विन पर इसको क्या करोगे, हीट करोगे, गर्म करोगे, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। पीछे कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कैल्शियम सल्फेट मल्टीपल बाई कितने मॉलिक्यूल्स, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ गए, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको रिएक्शन इससे पहले ही मैंने आपको बता दी थी। तो साथ में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज हो जाएंगे, 1/2 मॉलिक्यूल्स वाटर। इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीपल किया था रिएक्शन को, यहाँ 3 मोल्स कर दूंगा, यहाँ 2 मोल्स हो जाएगा, यहाँ 2 मोल्स। पता है कि नहीं पता, स्टार्टिंग में चैप्टर के मैंने आपको ये रिएक्शन सब बता दी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, चूने को जल में डालने पर, ठीक है, ये जो चूना होता है बिना बुझा चूना, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। क्विकलाइन, क्विकलाइन यानी बिना बुझा चूना, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन, वाटर में डालोगे, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यही बनेगा। तो ये नोट कर लेना, क्या है, बुझा चूना, बुझा चूना, ठीक है। क्विकलाइन को आप वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा, स्लैक्ड लाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये 5th, धोने के सोडे को खुला रखने पर, ठीक है। धोने का सोडा कौन सा होता है, कौन सा होता है रे, धोने का सोडा कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट मल्टीपल बाई क्या होता है, 10 मोल्स ऑफ वाटर, यही होता है। ये कौन सा सोडा अपने पास, वॉशिंग सोडा है। इस वॉशिंग सोडे को आप क्या कर रहे हो, ओपन खुला रख रहे हो। खुला रखने पर बात ये है कि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो पीछे कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के रहेंगे, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट मल्टीपल बाई 1 मोल्स ऑफ वाटर, यानी क्रिस्टलन जल के 1 मॉलिक्यूल्स रहेगा और कितने मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, 9 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, किससे, इससे। यानी ये वाला जो कार्बोनेट, इसको अपन क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनो मतलब सिंगल, 1 मोनोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार इन रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे, कर लोगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, बताइए वाटर का जो pH होता है वो कितना होता है, तो आप कितने बताओगे, 7। देखो नॉर्मली जो है रेन वाटर है उसके pH कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। समझ गए बात। तो बहुत सारे इसके क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करोगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ से भी आप इस चैप्टर से रिलेटेड मिले, आप मेरे से मैसेज के थ्रू पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन जल्द ही नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।